दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिंटू और अजय। स्ट्राइक पर जा रहे हैं पिंटू, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अजय। देखना है अजय अपनी टीम की जय में कितना योगदान पेश करेंगे। पहला ओवर निखिल, पिछले मैच में भी पहला ओवर लेकर आए थे गेंदबाज निखिल। मुकाबले की शुरुआत, अंपायर का इशारा आता हुआ गेम ऑन। पहला ओवर लेकर निखिल, आशा पाटिल स्टैंड एंड से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट पिंटू के लिए। पहली गेंद फुल टॉस, बड़ा हिट लेना चाहते थे, सीधा पैरों से टकराई थी, सवाल पूछा था लेकिन सहमति नहीं। जी हाँ बिल्कुल, काफी अतिरिक्त उछाल था, गेंद तो डायरेक्ट फुल टॉस लगी थी, मिस करती हुई निकल जाती। डॉट के साथ शुरुआत करते हुए वहां पर गेंदबाज निखिल। एमजे स्पोर्ट के कैप्टन और अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन, आपको इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। निखिल की अगली गेंद, इस बार यॉर्कर लेन की गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, जमीनी सहारे से गेंद डीप मिड विकेट में पहुंची, केवल एक रन। इस एक रन की मदद से वहां पर पिंटू ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। इस वक्त नंबर 1 पर रैंक कर रही है सीजन में अमान स्पोर्ट। सिटी एमर्जिंग क्रिकेट के अंदर नंबर 2 पर रैंक करी अंजुमन स्पोर्ट और नंबर 3 पर शिवास स्पोर्ट। अगली गेंद फुल टॉस थी, तान दिया है गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए किशोर, और किशोर ने बिल्कुल बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा और अजय की पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट को अजय के रूप में। पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए वहां पर निखिल। देखना है बल्लेबाजी को कौन आता है। अमान स्पोर्ट से जल्द अपना अगला बल्लेबाज भेजना है प्लीज। नए बल्लेबाज नवनाथ, नवनाथ को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है आज। नए बल्लेबाज है नवनाथ, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर हैं पिंटू। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ, बहुत फाइन जा रही है, मौका नहीं खिलाड़ियों के पास 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर निखिल, हो फुल टॉस गेंद और बिल्कुल अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर पिंटू। फुल टॉस गेंद देखकर बहुत तेज बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं, गेंद स्टेम के फर्नीचर को बिखेरती हुई। दूसरा झटका अमान स्पोर्ट को। पहले ओवर में ही दूसरा झटका दे दिया है निखिल ने, और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं दैवत उर्फ दया, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी लय में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 1-2 बड़े हिट लगाए थे और अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं इस वक्त का, क्योंकि पहले ही ओवर में उनके 2 विकेट गिर चुके हैं उनकी टीम के।
अगली गेंद निखिल की, उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी में दैवत उर्फ दया। ये देखिए दिलीप गुप्ता जी हमसे विदा लेते हुए, और राम सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए छोटी गेंद थी, बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद जा रही है फाइनल लेग की तरफ 4 रनों के लिए। जहां खेलना चाहते थे गेंद वहां तो नहीं गई थी, लेकिन नतीजा उनके हित में आता हुआ 4 रन, और इस रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज खेलने वाली सभी टीमें, क्योंकि आज इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाना है। और इस वक्त दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज किशोर मुकादम, पिछले मैच के हीरो। बिल्कुल जहां पर कहा था संदेश वखारे ने के बंदे में है दम, किशोर मुकादम। दूसरा ओवर लेकर आए हैं, सही स्ट्राइक पर है नवनाथ, फुल टॉस गेंद, कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल, और गेंद बिल्कुल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल कलाइयों के जादूगर नजर आए थे वहां पर नवनाथ। ये देखिए आप रिप्ले देख सकते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी और कितने आसानी से उसे खींच लिया वहां पर नवनाथ ने 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर पहुंचा है। 15 रन, 15 रन। किशोर मुकादम की अगली गेंद नवनाथ के लिए, फिर से फुल टॉस, लेकिन इस बार गेंद मैदान में है और नवनाथ की पारी समाप्त। देखिए पिछले गेंद पर सिक्सर लगाने के बाद अब अगली गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए नवनाथ, आज उन्हें बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया था। इस वक्त तीसरा झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट को नवनाथ के रूप में, और अब बल्लेबाज जा रहे हैं अक्षय अमान स्पोर्ट में खेल रहे हैं, और इनके ही एक भाई आतिश विकी स्पोर्ट चाविंद्रा में है। बिल्कुल भाई आज एक दूसरे के आमने सामने टकराते हुए। किशोर की अगली गेंद दया के लिए, ओहो कमाल की गेंद, वहां पर दया बड़ा हिट खेलना चाहते थे, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। देखिए अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और एमजे स्पोर्ट के कैप्टन, इस इनिंग के खत्म होने से पहले दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, अंजुमन के कैप्टन और एमजे के कैप्टन। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर 16 रनों पर पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर का खेल अभी भी चल रहा है। इस ओवर में पहली गेंद पर सिक्सर लगने के बाद कमाल की वापसी की है किशोर मुकादम ने, उसके बाद विकेट लिया, फिर डॉट गेंद, फिर अब एक सिंगल। किशोर की अगली गेंद, इस बार तान दिया वहां पर अक्षय ने, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे, और अक्षय की पारी समाप्त। 0 का चश्मा पहनकर गोल्डन डक आउट होकर पवेलियन लौटते हुए वहां पर अक्षय। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं शादाब शेख, जिन्होंने बहुत एक अहम पारी खेली थी अमान ट्रॉफी में, 35 रनों की, और अपनी टीम को आखिरी समय तक जीत दिलाई। शादाब शेख आए हैं नए बल्लेबाज। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें अंजुमन स्पोर्ट और एमजे स्पोर्ट, आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है टीम के कैप्टन।
बिल्कुल अंजुमन के कैप्टन मुन्ना हमसे जुड़ चुके हैं। मुन्ना नाम तो सुना ही होगा। एमजे स्पोर्ट के कैप्टन अतीक आपको भी जुड़ना है। किशोर मुकादम की अगली गेंद सामना कर रहे हैं दैवत उर्फ दया। फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल एक रन और इस एक रन की मदद से स्कोर 17 रनों पर पहुंचता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आइए आगे की 2 ओवर के लिए संदेश वखारे के साथ। थँक्यू राकीब. 2 षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय. 4 गडी बाद, 17 धावा धावफलकावर आहेत. एकही फलंदाज तग धरून उभा राहिलेला दिसून येत नाहीये खेळपट्टीवर. एकेरी धावसंख्या आपल्याला प्रत्येक खेळाडूच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. 17 धावा धावफलकावर आहेत. 4 गडी बाद, मात्र अजूनही 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. भावेश गोलंदाज षटक क्रमांक 3 फेकण्यासाठी येतोय. हॅलो
26. 26 धावा झाल्या आहेत. थँक्यू. आता मात्र आपण नक्कीच वळूया मॅचच्या दिशेने. 28 28 धावा धावफलकावर आहेत. 7 गडी बाद झाल्या आहेत. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेस बॉल समोरच्या दिशेने हवेत होता, मात्र पहिल्या बाउन्सवर चेंडू कलेक्ट केला जातोय. एकच धाव मिळेल, एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. भरपूर चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळते. 30 धावा धावफलकावर झाल्यात.
तो आइए अब हम लौट चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लौट चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना और एमजे स्पोर्ट टीम के कैप्टन अतीक। राकेश केशरवानी जी के मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस। इस वक्त हेड कहना और आया भी हेड है। थैंक यू वेरी मच राकेश केशरवानी जी, आपको वीआईपी मंच पर बैठना है। सबसे पहले अतीक, आपने टॉस जीता, क्या करना है? बैटिंग। देखिए क्या कारण है कि बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। क्या अंजुमन की जो रणनीति है उसको आप तोड़ना चाहते हैं कि वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा है? हाँ। देखिए आपके चिराग माली बहुत अच्छी लगी हैं, उनके अलावा करण कसार ने भी कुछ जलवे दिखाए और पिछले मैच में जो भिवंडी शहर का तूफान है अहमद शेख वो लय में आ गए हैं। तो और कौन से बल्लेबाजों से अपेक्षा है? सभी बैट्समैन अच्छे अब टच में है, तो जिसको मौका मिलेगा सब 100% देंगे। देखिए जो टीम आपके सामने अंजुमन, आप भी उनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, एकदम घरेलू ताल्लुकात है, तो क्या जब मैदान पर याराना होगा या फिर वॉर होगी? वॉर तो नहीं होगा, मैच होगा और अच्छा मैच होगा। तो ये थे एमजे के कैप्टन आतिक का। अब हम जुड़ रहे हैं मुन्ना से। मुन्ना, क्या आप टॉस जीतते तो मैं समझता हूँ बल्लेबाजी करने वाले थे? नहीं, फील्डिंग ही करने वाले। मतलब रणनीति में परिवर्तन था। तो अब कहाँ तक रुकने की कोशिश करेंगे एमजे को? कम से कम में कोशिश करेंगे, फिर भी कितने कम से कम? जितना कम हो सके उससे भी कम। देखिए क्या वो बैटल देखने का मौका एक बार फिर से दर्शकों को मिलेगा? अमजद शेख बनाम अबू शामा शेख। इंशाल्लाह अमजद पहली बॉल पे उनको आउट करेगा। ओहो, थैंक यू वेरी मच। ये थे अंजुमन के कैप्टन मुन्ना। न्यूज़ फ्रॉम दी टॉस बॉक्स। एमजे स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त दोस्तों केवल 34 रनों की चुनौती रख पाई है हमारी स्पोर्ट विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा के सामने। तो इस वक्त दो गेंदों में 2 विकेट लेकर हैट्रिक पर पहुंच चुके हैं गेंदबाज अक्षय
अगर हैट्रिक पूरा करेंगे तो इस सीजन के छठे गेंदबाज बनेंगे हैट्रिक लेने वाले। पांचवे थे पिंटू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लिया, और इस टूर्नामेंट के दूसरे बनेंगे अक्षय। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, तान दिया है, लेकिन ओहो हो, ये देखिए प्राइड ऑफ अमान सोमनाथ से मिसफील्ड होता हुआ। दर्शकों को एक वक्त के लिए और अमान स्पोर्ट को भी यकीन नहीं हुआ होगा कि मिसफील्ड किससे हुआ है। बिल्कुल, मैंने जब तक मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पहली मर्तबा देखा है कि सोमनाथ से मिसफील्ड हुआ हो। वहां पर काफी नाखुश थे पिंटू। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए शुभम झा, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। वेलकम शुभम। अक्षय अगली गेंद लेकर तैयार, सामना कर रहे हैं उनका गोवर्धन। गोवर्धन ने इस बार गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। वन बाउंस गेंद मैदान के बाहर, मौका नहीं था किसी भी खिलाड़ी के पास। गेंद 1-2 का 4 हो गई मैदान से। इस 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर पहुंचा है, इस वक्त स्कोर है कुल 8 रन, 8 रन्स। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं फैसल अंसारी। वेलकम एमजे के घातक गेंदबाज। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे मोड़ दिया है ऑन साइड में। सोमनाथ यो मौजूद है वहां पर, प्राइड ऑफ अमान स्पोर्ट। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 9 रन। और स्ट्राइक पर आते हुए इस वक्त मोनीश। अगली गेंद इस बार बहुत तेज बल्ला घुमाया था ऑफ साइड की तरफ, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज। अक्षय आपकी टीम में मौजूद है इरफान शेख और राजू, जो कि बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं। और हमसे जुड़ते हुए डीजे मैन संदीप पाटिल, बहुत ही खूबसूरत आवाज आप तक पहुंचाई है, इनके ही ये दिन। अगली गेंद फुल टॉस, इस बार ऑन साइड में खेला है। अच्छी कोशिश लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 12। 2 विकेट के नुकसान पर 34 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। आइए इस वक्त हम एक सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। शुभम झा का मोहित सिंगल हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है। मोहित सिंगल और अनिल केशरवानी जी इनका सत्कार सम्मान करते हुए इस वक्त स्कोर है कुल 12 रन। 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर लेकर आ रही हैं गेंदबाज नौनाथ, लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, और जो अब तक 5 हैट्रिक विकेट लिए गए हैं, सबसे पहला नाम इनका ही है। हैट्रिक विकेट लेने की शुरुआत इन्होंने ही की थी इस सीजन की।
नवनाथ की अगली गेंद, लोअर फुल टॉस थी, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। वहां पर आत्मनिर्भर बनते हुए नवनाथ खुद ही गेंद की और खुद ही कैच लपका। तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को। दोस्तों इसके बाद कहीं भी मत जाइएगा, मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। खेलने वाली टीमें हैं एमजे स्पोर्ट और अंजुमन स्पोर्ट। एक तरफ है अमजद शेख तो दूसरी तरफ है अबू शहबाज शेख। दोनों भाई क्या बोलेंगे, भाई शेख लेकिन अब मैच में तू अपना अपना देख। हमसे जुड़ते हुए करण कासार एमजे स्पोर्ट के बल्लेबाज वेलकम। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त भावेश। देखिए जो भी निर्णय होगा अंपायर्स दे देंगे खिलाड़ी को, और किसी को बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज अंपायर आपको अपना फैसला बता देना है। जी हाँ बिल्कुल, 6 नहीं दिया वहां पर अंपायर ने, केवल 1 रन सिंगल। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर 13 रनों पर पहुंचता हुआ नवनाथ की अगली गेंद। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला है डीप मिड विकेट की तरफ। दैवत की अच्छी कोशिश लेकिन नाकामयाब। गेंद 1 बाउंस मैच बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से स्कोर 17 रनों पर पहुंचता हुआ। हेलो, इस वक्त कुल रन बने हैं 17। देखना है ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा, और कौन बजाएगा सिक्सर का पतरा। और 18 और चाहिए इस वक्त। इस वक्त कुल रन बने हैं 17। विकी स्पोर्ट चाविंद्रा के यहाँ से 17 रनों की जरूरत है उन्हें मैच जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, वहां पर बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन वहां पर अक्षय की कमाल की फील्डिंग, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अमित केशरवानी जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है उत्तर भारतीय ट्रॉफी 2022 में। वेलकम। नवनाथ की अगली गेंद। इस बार देखना वहां पर सवाल पूछना चाहते थे अंपायर से, रन आउट का मौका। दोनों ही एंड पर कोशिश की गई थी लेकिन इसी बीच दूसरा रन दौड़ के पूरा कर लिया। तीसरे के लिए जाना चाहते हैं। ओ हो, एक ही गेंद पर 3 मौके लेकिन लपक नहीं पाई अमान स्पोर्ट। 2 रन इस गेंद पर पूरे दौड़ के मुकम्मल किए थे बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 20 रन। वो कहते हैं ना, अगर जब इंसान की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पर भी बैठा रहे तो कुत्ता काट लेता है, और जब अगर किस्मत अच्छी हो तो खड्डे के बगल से निकल जाता है लेकिन वो ठोकर नहीं खाता। 14-6-14-20 हुआ है। देखिए अली आज फिर नजर आते हुए मैदान पर, लगता है ये भी क्रिकेट में वापसी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। नवनाथ की अगली गेंद। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल, और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। कुल रन बने हैं 20। बची हुई 12 गेंदों में 14 रन।
और इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक की मांग की गई है। तो आइए आगे के 2 ओवर के लिए संदेश चौखारे के साथ। थँक्यू राकीब. यस, चला आता मात्र थोडं स्पीडअप करा. अम्मान स्पोर्ट टीमचे कॅप्टन चला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. नक्कीच पहिल्या सामन्यामध्ये देखील भरपूर चांगली कामगिरी आपण पाहिली. आतिश पाटील फॅन टीम संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. विक्की स्पोर्ट चाविंद्रा भरपूर चांगली कामगिरी आज मात्र आतिश पाटील फॅन टीम विक्की स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. तर उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूवर बनवायच्या आहेत 14 धावा. समोर भावेश आहे. विनोद षटकातील पहिला बॉल. पहिलाच बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू कार्पेटच्या साने जातो. एक धाव कंप्लीट होती आहे. एक पेक्षा आधी एक काही एक नाही. 21 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. 11 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता आहे. विनोद गोलंदाज एक महत्त्वाचं षटक फेकतोय. षटकातील पुढील चेंडू बलेस बिगेटसाठी प्रयत्न जरूर झाले मात्र बॅट आणि बॉलमध्ये काही संपर्क होत नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. आधीच बॅट फिरवली होती याच रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता आणि त्यानंतर मात्र चेंडू निघून गेला होता. थोडं स्विंग जरूर आपल्याला पाहायला मिळालं या बॉलवर आणि क्रिकेटचं फॉर्मॅट कोणतंही असो स्विंग इज किंग. एक महत्त्वाचं षटक विनोदच्या माध्यमातून फेकलं जातं आहे कारण या षटकापासून आपल्याला समजेल शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील. षटकातील पुढील चेंडू या वेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू जोरदार अपील. पंच मात्र सहमत नाही आहेत. याच दरम्यान या ठिकाणी आपण नक्कीच आगमन झालेलं पाहतोय. शिवसेना शाखा अध्यक्ष नारपोली संदीप भोईर साहेब त्यांच्या समवेत राजेश कडबे साहेब विभाग प्रमुख नारपोली त्यांच्या समवेत नितीन जाधव साहेबांना देखील आपण पाहतोय. वेलकम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय धावफलक पुढे सरकलेला पाहायला मिळत आहे. 23 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत.
7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणारे 7 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे, कारण 34 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा बाटला करत असताना मात्र या षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी विनोदच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज पुन्हा एकदा वळतोय. या वेळेस मिस टाइम फटका, टॉप एज चेंडू आवत आहे यष्टीरक्षक झेल खाली. झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद मोनिश बाडेल बॅक टू द पॅव्हेलियन. अतिशय सुरेख षटक आतापर्यंत फेकलं जात आहे. गोलंदाज विनोदच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे आपण गोलंदाजी पाहतोय, अचूक डप्पा, अचूक लाईन त्यान लेंथ मेंटेन केली आहे. ज्या षटकाची आवश्यकता होती त्यानुसार गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. या व्यासपीठावर नुकतंच ज्यांचं शुभ आगमन झालं, शिवसेना शाखा अध्यक्ष नारबोली संदीप भोईर साहेबांचे या ठिकाणी त्वरितच आपण स्वागत सत्कार घेणार आहोत. त्यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल. अजित सिंग ठाकूर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सन्मानित करूया. संदीप भोईर साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, शिवसेना शाखा अध्यक्ष नारपोली. यस, तर आता मात्र बोलूया आपण व्यासपीठावर ज्या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे संदीप भोईर साहेबांना, शिवसेना शाखा अध्यक्ष नारपोली. अजित सिंग ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहतो या ठिकाणी सन्मानित केलं जात आहे. उपस्थित मान्यवर संदीप भोईर यांना त्यानंतर राजेश कडवे विभाग प्रमुख नारपोली आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांच्या या ठिकाणी स्वागत सत्कार केला जाईल. मी विनंती करतोय अनिल केशरबानी आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे. अनिल केशरबानी यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित केलं जाईल. राजेश कडबे साहेबांना या ठिकाणी आपण पाहू शकता सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ता नितीन जाधव आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी ललित यादव आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते नितीन जी जाधव यांना सन्मानित करायचं आहे. यस, आता मात्र मॅचच्या दिशेने बोलूया. 6 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. पहिलाच बॉल बीमर आहे. यस, पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय. 6 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असताना मात्र पहिल्याच बॉलवर बीमर चेंडू हात आलाय. अवांतरच्या स्वरूपात धाव या ठिकाणी खर्च केली गेली आहे. यस, नो बॉल त्या ठिकाणी दिलाय. मात्र का दिलाय या संदर्भात चर्चा होती आहे दोन्ही पंचांमध्ये. यस, या ठिकाणी नक्कीच पंचांच्या माध्यमातून तपासलं जात आहे की चेंडू कुठे पडलाय. दोन्ही पंच आमच्या त्या ठिकाणी आपापसात चर्चा करताना बैटरी में भिजवाया था सब चार्जर के साथ. मैं क्या बोल रहा हूँ, कैमरे में कौन सी चालू बैटरी? यस, तर पाहूया या बॉलवर नक्की घडलंय काय. सूर्यकांत मोरे सर, नो बॉल. यस, नो बॉलचा इशारा. एक अवांतर धाव या ठिकाणी जोडली जाईल आणि या पुढील चेंडू फ्री हिट आहे. एक अवांतर धाव या ठिकाणी खर्च केली आहे आणि आता मात्र समीकरण जे आहे 6 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. समोर आशिष आहे. नक्कीच आशिषमध्ये क्षमता आहे बिगेटची. तर या बॉलवर बिगेट पाहायला मिळेल का, कारण पूर्ण मुभा आहे बिगेटची. फ्री हिट बॉल आहे. गोलंदाज राहुल गोलंदाजी मार्कवर फ्री हिट बॉल घेऊन वळतोय. समोर आशिष. षटकातील फ्री हिट बॉल. या वेळेचा बॉल उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगले प्रयत्न आपण पाहतोय. नक्की चेंडू अडवला गेलाय. मी तर म्हणेन 4 धावा वाचवल्या गेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. मात्र 2 धावा जरूर मिळाल्या त्या ठिकाणी फ्री हिट बॉलवर आशिषानं. त्याचबरोबर विकी स्पोर्ट
चाविंद्रा टीमला. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. धावफलकावर झाल्या आहेत 26 धावा झाल्या आहेत. आता मात्र उर्वरित 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणारे 5 चेंडू आणि विजयासाठी काढायच्या आहेत 8 धावा. या 7 मात्र चेंडूच्या आकारावरून नक्कीच त्या ठिकाणी आपण पाहतोय चर्चा केली जाते आहे. चेंडूची तपासणी होते आहे. 5 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज राहुल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पाच चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. समोर आशिष. गोलंदाज राहुल बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू. या वेळेस बॉल ड्राईव्ह आपण पाहतोय. वाईड ऑफ लॉंग ऑफ चेंडू उचलला जातो. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. दुसरी धाव घेण्याचा धोकादायक प्रयत्न. मात्र 2 धावा सुरेखरित्या त्या ठिकाणी कंप्लीट होत आहेत. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांच्या मध्ये. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. आता मात्र ऐसन खान आमचे गुणलेखक मला सांगत आहेत की येणारे 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. चार चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. वाडा मॅच अप्रतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय. 4 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जात आहे. नक्कीच दोन्ही संघ सामना सोडण्यास तयार नाही आहेत. नक्कीच प्रयत्न आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा दोन्ही संघांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. यावेळेस हा बॉल स्क्वेअर लेग मधून डीपला जातोय. क्षेत्ररक्षक डीप मधून चेंडूपर्यंत पोहोचले आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. तर अशा प्रकारे धावफलक आता मात्र 1 ने पुढे सरकतंय. धावा किती झाल्या आहेत हे महत्त्वाचं नाही आहे, तर धावा किती पाहिजेत हे खूप महत्त्वाचं आहे. येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी काढायच्या आहेत 5 धावा. राहुल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू. त्यावेळेस फुल टॉस बॉल. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक झेल खाली. अप्रतिम झेल. फलंदाज बाद. भावेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. आता मात्र समीकरण जे आहे ते बदललेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कारण उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. येणारे 2 चेंडू आणि विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता. वाडा मॅच प्रतिम लढत मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. येणारे 2 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. नवीन फलंदाज संघाचा संघनायक मिकी मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. मात्र स्ट्राईक एंडला आशिष असेल. कारण 2 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. पाहूया कशा प्रकारे या 2 चेंडूंचा खेळ होईल. या 2 चेंडू मागे दडलाय काय. नक्कीच थोड्याच वेळात तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच. राज पाटील संदीप पाटील या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. दोन चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. यस राहुल गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. समोर आशिष मध्ये ती क्षमता जरूर आहे. मात्र या ठिकाणी नक्कीच क्षमतेवर कोणत्या प्रकारचा प्रश्नचिन्ह नाही आहे. मात्र सिद्ध करावी लागेल. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. राहुल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. समोर आशिष. षटकातील पुढील चेंडू. फुल टॉस बॉल उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. या साना चेंडू मात्र जाईल सीमारेषा पार. विजयी फटका आशिषच्या बॅट मधून. आणि अशा प्रकारे विकी स्पोर्ट चाविंद्रा संघ विजय होतोय. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक टफ लक अमान स्पोर्ट. नहीं दे देते ना. पिछला बॉलर में ये दे. नो स्कोरिंग रहता है ना तो बॉलर को देना पड़ता है. बैटिंग में क्या 6-7 क्या ऐसे बॉलर
यस मॅन ऑफ द मॅच ज्याने आपल्या संघासाठी एक षटक फेकलं होतं, 9 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले होते आणि ज्या वेळेस फलंदाजीला आला त्यावेळेस 7 धावांचे योगदान आपल्या संघाला दिलं होतं. नाव आहे भावेश. यस भावेश, आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी या. भावेश इज द मॅन ऑफ द मॅच. एक षटक फेकलं होतं, 9 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले होते आणि आपल्या बॅट मधून 7 धावांचं योगदान दिलं होतं. यस या आपण व्यासपीठावर. व्यासपीठावर आपण पाहतोय शिवसेना शाखा प्रमुख नारपोली संदीप भोईर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी दिली जाते. भावेशला सन्मानित केलं जात आहे. राजेश कडवे देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, विभाग प्रमुख नारपोली. त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट हॅम्पर आपण देतोय. नक्कीच आपण पाहू शकता मान्यवरांच्या माध्यमातून भावेशला सन्मानित केलं जात आहे. नितीन जाधव यांच्या माध्यमातून देखील आपण गिफ्ट हॅम्पर या ठिकाणी देतोय. सामाजिक कार्यकर्ता नितीनजी जाधव. वेल बॉल भावेश, पुढील मॅचसाठी तुला शुभेच्छा असतील. तर बोलूया पुढील मॅचकडे. मॅचची सुरुवात ऐकूया राखीब अन्सारी. थैंक यू वेरी मच संदेश वखारे. तो आइए एक बार फिर से बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. क्लैश ऑफ टाइटन खेलने वाली टीमें हैं अंजुमन स्पोर्ट और एमजे स्पोर्ट. इस सीजन में दूसरी मर्तबा दोनों टीमें टकरा रही हैं. पहले मैच में जब टकराई थी दोनों टीमें तो बहुत ही एक तरफा अंदाज में अंजुमन ने जीत हासिल की थी. अब एक बार फिर से अंजुमन बनाम एमजे, क्या बैटल देखने को मिलेगा? अमजद शेख बनाम